हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाली है। तो आज मैं इस वीडियो में खबर करने वाला हूं कि मेरे एक व्यूअर का कमेंट आया कि 60 डेज़ पहले भी हम कंफर्म टिकट बुक क्यों नहीं कर पा रहे। इसके ऊपर आप एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए। तो इसके ऊपर ही आज की वीडियो होने वाली है। मैं सारी वजह बताने वाला हूँ कि क्या वजह हो सकती है जिसके कारण आप अपनी कंफर्म टिकट नहीं बुक कर पा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, तो सारी चीज़ें मैं डिटेल में आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको थोड़ा मैं पीछे लेके चलता हूं एआरपी को लेकर के। एआरपी का मतलब होता है एडवांस रिजर्वेशन पीरियड। आपको पता होगा कि दोस्तों 31 अक्टूबर 2024 तक जो एआरपी थी वो 120 दिन यानी कि 4 महीने पहले तक की एआरपी थी, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड। यानी कि आप ट्रेन की टिकट की एडवांस बुकिंग 120 दिन पहले तक कर सकते थे। उसके बाद 1 नवंबर 2024 को क्या हुआ कि इसकी एआरपी को घटा करके 60 दिन कर दिया गया। यानी कि 2 महीने पहले आप अपनी टिकट को बुक करा सकते हैं एडवांस में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि जो लोग बोलते हैं कि जनवरी में फरवरी में टिकट बुक ही नहीं हो पा रही है, उनको मैं बता दूं कि जिन यात्रियों ने 31 अक्टूबर 2024 को जिन्होंने अपनी टिकट बुक करी थी, उन्होंने अपनी टिकट 120 दिन की एआरपी में उन्होंने टिकट बुक करी थी। यानी कि उनका एडवांस रिजर्वेशन पीरियड जो था 120 दिन का था, ना कि 60 दिन का था। अब मैं बता दूं, अगर किसी पैसेंजर ने अपनी टिकट 31 अक्टूबर को करी तो उन्होंने 4 महीने पहले अपनी टिकट बुक कर ली। यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उन्होंने फरवरी के लास्ट 28 फरवरी तक की बुकिंग उन्होंने पहले ही कर डाली है। तो फिर अगर आप उस पे टिकट पे देखने जा रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कंफर्म टिकट क्यों नहीं मिल पा रही है, तो इसकी सबसे पहली वजह यही है कि जिन लोगों ने अक्टूबर में अपनी टिकट कराई थी, उन्होंने एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में पहले ही टिकट करा रखी है, जिस वजह से आपको जनवरी, फरवरी, दिसंबर में आपको टिकट नहीं मिल पाई है। दोस्तों, सबसे पहली वजह मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद 1 नवंबर 2024 की बात, जब एआरपी को घटा दिया गया है, उसके बाद से भी टिकट नहीं मिल पा रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों। होता क्या है, अब जैसे कि अब 2 महीने की बात होती है, तो पैसेंजर को लगता है कि 2 महीने की बात है, तो चलिए मतलब कि जनवरी है, फरवरी है, या फरवरी है, मार्च है, तो फरवरी और मार्च काउंट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एग्जैक्ट 2 महीने के बाद वो चेक करते हैं कि चलिए हम इस पर हम अपनी टिकट को बुक कर लेते हैं। जब वो चेक करने जाते हैं तो उस पर रिग्रेट होता है या फिर उनको वेटिंग टिकट मिलती है। कभी कभार आरएसी भी टिकट दिख जाती है। तो दोस्तों, इसकी क्या वजह हो सकती है। आपको एग्जैक्ट महीने नहीं काउंट करने हैं, आपको एग्जैक्ट क्या करना है फ्रेंड, वहाँ पे दिन काउंट करने हैं। यानी कि आपको 60 डेज़ के हिसाब से वहाँ पे काउंट करना है कि कोई महीना जो होता है, कोई मंथ होता है 31 का होता है, 31 का होता है, कोई 28 का होता है, कोई 30 का होता है दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर आप 31 के 2 महीने अगर काउंट करते हैं, तब जब आप चेक करेंगे तब तक तो 2-3 दिन निकल गया होता है, और निकलने के बाद आपको टिकट मिल नहीं पाती है, वेट लिस्टेड हो जाती है। दोस्तों, ट्रेन के जो डब्बे हैं, जो सीट्स हैं, सब कुछ एक ही है बिल्कुल। आपको जब आप टिकट बुक करेंगे तो आपको कंफर्म सीट 100% मिलने वाली है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो टिकट है, इसकी विंडो, यानी कि जो हम जिस डेट पे आप अपनी टिकट बुक कराना चाहते हैं, उसकी बुकिंग कब शुरू होने वाली है, ये आप एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि चलिए आज मैं आपको बता दूं कि आज की टिकट है, आज है यानी कि 26 तारीख। अगले 26 तारीख को अगर मैं चाहूँ कि अगले 26 तक मैं अपनी टिकट करा लूँ, तो वहाँ पे आपको वेटिंग देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, हमें एक एग्जैक्ट काउंट करना है कि 60 डेज़ कब हो रहा, और 60 डेज़ के हिसाब से आपको टिकट पे जा करके, या तो आप ऑनलाइन बुक करना चाह रहे हैं तो अपने मोबाइल से 8 बजे सुबह आपको बुक करनी है, और उसके बाद अगर ऑफलाइन है तो काउंटर पे आपको लाइन लगा करके 8 बजे सुबह आपको जा करके बुक करनी है। दोस्तों, कभी क्या होता है कि टिकट के ज़्यादा डिमांड होने की वजह से टिकट जल्दी ख़त्म हो जाती है, या वो कन्वर्ट हो जाती है आरएसी में, या फिर वेट लिस्ट बच जाती है। तो आपको एग्जैक्ट क्या करना है दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन अपनी टिकट बुक करा रहे हैं तो आपको 8 बजे सुबह से पहले उसे लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करके क्या करना है कि आपको रेडी रखना है। जैसे सब कुछ सारी चीज़ें फीड करके आप रेडी रखोगे, उसके बाद जैसे ही चालू होगी रिजर्वेशन आपकी टिकट का, वहाँ पे आप बड़ी आसानी से कंफर्म टिकट को आप बुक करा पाएंगे। बट आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस डेट में कब हमारी जबकि आपकी टिकट लेने वाले हैं, कब इसकी बुकिंग शुरू होने वाली है, इसकी बुकिंग कब
मतलब ओपन होने वाली है। तो इसी वजह से आपको टिकट नहीं मिल पाती है। अब चलिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आपको 2 महीने पहले अगर कुछ कंफर्म टिकट नहीं मिल पाती है, उसमें RAC मिल जाती है, तो आप उसे भी ले सकते हैं। RAC से भी आप बहुत ही आसानी से आप ट्रैवल कर सकते हैं। RAC से ट्रैवल करना बिल्कुल अलाउ है। उस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, आपको आधी सीट मिलती है, बट आप किसी भी ट्रेन में बैठ करके, यानी कि जहाँ जिस ट्रेन की आपकी टिकट होगी वहाँ पे आपके एक सीट पे 2 पैसेंजर अलाउ होते हैं। दोनों पैसेंजर एक सीट पे बैठ करके आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर चलिए अगर मैं मानता हूँ कि किसी भी ट्रेन की अब 2 महीने पहले आपने टिकट ली है, तो उसमें 3-4 टिकट की जो 3-4 तरह की वेट लिस्टेड टिकट होती है, उसमें अगर आपको GNWL 10, 15 या 20 मिलता है, यानी कि जिस टिकट की कन्फर्मेशन चांसेस 85% से 90% है, वो टिकट आप आंख बंद करके ले लीजिए, वो आपकी टिकट कंफर्म हो जाती है। जैसे कि हम चलिए एक बात बताने वाला हूँ, जैसे कि आपको पता है कि जनरल वेटिंग लिस्ट GNWL है, उसके बाद PQWL है, TQWL है, RLWL है। तो जितनी भी वेट लिस्टेड टिकट है, इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस जो होते हैं GNWL के कन्फर्मेशन के चांसेस होते हैं दोस्तों। और जब भी चार्ट प्रिपरेशन होती है, उस समय जो वेट लिस्टेड टिकट बचती है, उसमें प्रायोरिटी जो है सबसे पहले GNWL टिकट वालों को दी जाती है, उसके बाद बाकी की जो वेट लिस्टेड टिकट है उनको दी जाती है दोस्तों। तो अगर आपकी टिकट अगर आपको ऑनलाइन अगर आप बुक कर रहे हैं, वहाँ पे अगर 80% चांस, 90% चांस, 85% चांस, मोर देन 80% अगर आपको दिखा रहा है, तो आप आंख बंद करके वो टिकट को बुक कर लीजिए। 100% तो मैं नहीं बोलूँगा, 99% आपकी वो जो टिकट है या तो RAC में कन्वर्ट हो जाएगी या फिर वो आपकी टिकट कंफर्म हो जाएगी दोस्तों। तो आप वहाँ से उसे बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों के मन में है कि टिकट कहाँ चली जाती है। टिकट पैसेंजर ही बुक करते हैं। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो टिकट है, जिस डेट की आप टिकट लेने वाले हैं, उसकी बुकिंग कब खुलने वाली है, उस समय आपको अलर्ट रहना है। और कोशिश करें कि 8 बजे से पहले आप काउंटर पे पहुंच जाए, या फिर 8 बजे से पहले अगर ऑनलाइन टिकट अगर आप बुक कर रहे हैं, चाहे वो सोरेल ऐप से कर रहे हैं या फिर IRCTC से या पेटीएम से या किसी भी एप्लीकेशन से, तो आप उससे पहले क्या करें, उसमें लॉगिन करके रेडी रखें, अपनी इन्फॉर्मेशन को फीड करके रेडी रखें, ताकि आप कंफर्म टिकट को बुक कर सके दोस्तों। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अगर आप बिल्कुल नए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तब के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।